स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम 8.4 फ्रॉम पेज नंबर 269 ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। जस्टिफाई दैट द रिएक्शन, दिस इज योर रिएक्शन दैट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस क्यूप्रिक सल्फाइड गिव राइज टू कॉपर इन इट्स एलिमेंटल स्टेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड राइट। आपने ये प्रूव करना है कि इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस विच एक्ट्स एज एन ऑक्सीडेंट एंड विच एक्ट्स एज ए रिडक्टेंट। हमारे पास ये जो रिएक्शन है दैट इज 2Cu2O, दैट मीन्स क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस copper sulfide give rise to 6Cu, that means कि ये एलिमेंटल फॉर्म में आ गया कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे पता चलेगी? रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है? वो रिएक्शन जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब ये RE का मतलब क्या है? RED मीन्स कि हम यहाँ पे रिडक्शन की बात कर रहे हैं राइट, एंड OX मीन्स कि हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं राइट। वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होंगी उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं राइट। तो रिडॉक्स रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है राइट। सो सबसे पहले मैं क्यूप्रिक ऑक्साइड देख लेती हूँ। सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉपर से ज्यादा है तो ये अपनी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी में रहेगा, दैट इज -2। और कॉपर की मैं यहाँ पे x अज्यूम कर लेती हूँ। ओवरऑल चार्ज हमारे पास 0 आ रहा है। सो x 2 कॉपर के एटम है तो इंटू 2 हो गया राइट, -2 एंड ये इक्वल टू 0 बन जाएगा। नाउ 2x -2 इक्वल टू 0 आ गया। नाउ ये -2 जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा और x इक्वल टू 2/2 आ गया। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज +1। दैट मीन्स कि एक कॉपर पे जो चार्ज आ रहा है दैट इज +1 एक कॉपर पे चार्ज आ गया और यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब अगर मैं Cu2S में देखूं तो फॉर श्योर सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कॉपर से ज्यादा है, तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी रहेगी? -2 रहेगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। अगेंस्ट कॉपर की हम x अज्यूम कर लेते हैं, Cu2S। अब इसे हम x कह रहे हैं और इसे हम -2 कह रहे हैं राइट। सो x 2 कॉपर है तो इंटू 2 हो गया, -2 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज Cu2S पे कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0 बन गया। सो 2 इंटू x, यहाँ पे 2x आ गया, -2 इक्वल टू 0। ये -2 जब दूसरी साइड जाएगा इक्वल टू के तो ये प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 2/2 आ गया। सो 2 1 2। सो यहाँ पे x की वैल्यू भी कितनी आ गई? +1 आ गई। दैट मीन्स कि ये जो x है ठीक है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? +1 आ रही है। एक कॉपर पे +1 का चार्ज आ रहा है कॉपर सल्फाइड के केस में। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कॉपर अपनी एलिमेंटल स्टेट में है। जब भी कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल या मॉलिक्यूलर स्टेट में होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है राइट। अब यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बना हुआ है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2 होगी। 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है सो -2 इंटू 2 हो जाएगा राइट। और सल्फर की हमने फाइंड आउट करनी है तो ये मैं x मान लेती हूँ राइट। सो SO2 इक्वल टू, अब यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान रहे हैं हम और ऑक्सीजन की -2 आ रही है, 2 एटम है ऑक्सीजन के तो इंटू 2 हो जाएगा और ओवरऑल चार्ज हमारे पास 0 आ रहा है। सो x -2 इंटू 2 -4 आ गया इक्वल टू 0। नाउ -4 जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। दैट मीन्स कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +4 आ रही है। अब अगर आप देखो तो हमारे पास जो कॉपर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 जा रही है। तो किसी भी एलिमेंट की जब ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव से 0 की तरफ जाती है तो उसकी रिडक्शन होती है राइट। सो यहाँ पे हमारे पास कॉपर की रिडक्शन आ गई। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सारी की सारी रिएक्शन में सेम है, लेकिन अगर आप सल्फर देखो तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +4 जा रही है। तो
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, ये डिक्रीज कर रही है। तो अगर किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है, राइट। सो आई कैन से दैट कि यहाँ पे कॉपर की रिडक्शन हो रही है और जो हमारे पास सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। कंप्लीट रिएक्शन में कॉपर ये रिड्यूस कर रहा है क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रही है, राइट। स्टेट आ जाएगा, राइट। एंड अगर आप सल्फर देखो तो सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। दैट मीन्स कि सल्फर जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 to +4, राइट। अब इसी के बेसिस पे हमने ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं, राइट। सो आई नो दैट कि जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, दैट मीन्स कि वो रिडक्टेंट एक्ट करता है, और जिसकी हमारे पास रिडक्शन होती है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, दैट मीन्स कि वो ऑक्सीडेंट एक्ट करेगा। सो आई कैन से दैट कि यहाँ पे यू कैन राइट फर्दर Cu2O helps sulfur in Cu2S to increase its oxidation number from -2 to +4. Therefore copper 1 is an oxidant and sulfur of Cu2S helps copper both in Cu2S and Cu2O to decrease its oxidation number therefore जो हमारे पास Cu2S में सल्फर है वो एक रिडक्टेंट एक्ट कर रहा है, राइट। सो देयरफॉर सल्फर ऑफ Cu2S is reductant.